नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी योग के बारे में। कुंडलिनी योग आपके जीवन को कैसे बदल देता है, आपकी इच्छा शक्ति और रचनात्मकता को मजबूत करने से लेकर आपको बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद करने तक। मैं अक्सर छात्रों से कहता हूं कि कुंडलिनी योग का अभ्यास करने के बाद आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। हम जो करते हैं उसका मूल स्वभाव चेतना की ऊर्जा को जागृत करना है। ये अभ्यास हमारे आत्मसीमित विश्वासों और आदत पैटर्न के बारे में जागरूकता लाता है जो हमें अतीत से विरासत में मिले हैं। ये हमें हमारे अवचेतन में संग्रहीत दर्दनाक यादों को संसाधित करने और उन्हें मुक्त करने के लिए आमंत्रित करता है। ये हमारी सहज और संवेदनशील बनने की, किसी व्यक्ति या स्थिति को बिना शब्द कहे भी समझने की और कार्यों के घटित होने से पहले ही उनके परिणामों को जानने की क्षमता को जागृत करता है। मुझे एथलेटिक्स और विन्यास और अष्टांग जैसे कई प्रकार के कठोर योग पसंद हैं। मैं इन प्रथाओं को साहसिक और चुनौतीपूर्ण मानता हूं। निरंतरता के साथ मैं अपनी गति और प्रदर्शन में सुधार देखता हूं। जब मैं हैंडस्टैंड और हेडस्टैंड कर सकता हूं तो मुझे उपलब्धि का एहसास होता है, थोड़ा अभिमान भी। मेरी कुंडलिनी साधना परिवर्तन का स्थान है। क्रिया और ध्यान काफी संरचित अभ्यास हैं, लेकिन शारीरिक संरेखण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्रिया व्यायाम का एक विशिष्ट सेट है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, उस ऊर्जा को व्यवस्थित करता है और आपको एक विशिष्ट ऊर्जावान स्थिति में पहुंचाता है, विशेष रूप से अधिक जागरूकता में से एक। इसके अलावा अभ्यास के भीतर शांति के क्षण भी अंतर्निहित होते हैं, जहां हम शांति से बैठते हैं और अपने आत्म के प्रति जागृत होते हैं। क्रियाओं के भीतर सांस लेने का काम इतना शक्तिशाली है कि यह हमारी चेतना पर पर्दा डालने वाली परतों को हटाना शुरू कर देता है और मुद्राओं के बीच के मधुर क्षणों में हम अपनी पूर्णता को महसूस कर सकते हैं कि हम कौन हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैंने कुंडलिनी योग का अभ्यास करने के कई सूक्ष्म लाभ देखे हैं, जैसे 1. तंत्रिका तंत्र कुंडलिनी योग आपके तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। इसलिए जब आप पूरे 3 मिनट तक डाउन डॉग या प्लैंक पोज में हो और आपका पूरा शरीर कांप रहा हो तो डरें नहीं। आपका तंत्रिका तंत्र टोन हो रहा है और आपकी नसें जितनी मजबूत होंगी उतना ही आप किसी भी स्थिति का सामना करने में शांत तरीके से कार्य करने में सक्षम होंगे, चाहे वह कार दुर्घटना हो, बड़ी प्रस्तुति हो या पारिवारिक नाटक हो। 2. इच्छा शक्ति कुंडलिनी योग आपके सौरजाल तीसरे चक्र के मूल में नाभि बिंदु पर आपकी आंतरिक इच्छा शक्ति को जागृत करता है। इसका मतलब यह है कि आप इस क्षेत्र में एक मजबूत गर्मी का निर्माण करते हैं, जो न केवल भोजन को पचाने में मदद करती है बल्कि अतीत की यादों और आत्मसंदेह को भी पचाने में मदद करती है। हम होने वाली घटनाओं को संसाधित करने और पचाने में अधिक सक्षम हो जाते हैं और उन चीजों, लोगों या स्थितियों को खत्म करने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करते हैं जो हमें लाभ से अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। 3. मस्तिष्क की शक्ति कुंडलिनी योग मन की धुंध को दूर करता है। जब मन कई विचारों से घिर जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे विचारों का एक जाल बन गया है और उन्हें सुलझाना मुश्किल है, और कुछ मिनटों की तेज सांस या 1 मिनट की सांस के साथ मन एकदम साफ हो जाता है। हम अधिक सतर्क महसूस करते हैं, केंद्रित, एकाग्र, बेहतर स्मृति और ठोस निर्णय लेने की क्षमता के साथ। 4. रचनात्मकता नासिका से बारी बारी से सांस लेने से मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्ध संतुलन में आ जाते हैं। हम आम तौर पर जितना महसूस करते हैं, कल्पना करते हैं उससे कहीं अधिक बार कार्य करते हैं, विश्लेषण करते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा आम तौर पर कम उत्तेजित होता है। कुंडलिनी योग छोटी छोटी चीजों के बारे में हमारी चिंताओं को दूर करके हमारी आंतरिक रचनात्मकता को जागृत करता है और हमें जीवन में मिलने वाली अनंत संभावनाओं के लिए खोलता है। 5. सभी को गले लगाना कुंडलिनी योग हृदय केंद्र चौथा चक्र को खोलता है। ट्री पोज जैसी मुद्राएं हमें मूल चक्र में सुरक्षा प्रदान करती हैं,
जिससे हम धरती पर मजबूती से लगाए गए मजबूत स्थिर पेड़ों की तरह महसूस करते हैं, और जब हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि यह दुनिया का अंत है। हम खुले रहते हैं और भरोसा करते हैं कि सही समय आने पर उच्च शक्ति, ईश्वर, हमें वह प्रदान करेगी जिसकी हमें आवश्यकता है। इसलिए जब हमें वह नौकरी नहीं मिलती, परीक्षा में असफल हो जाते हैं या ब्रेकअप या पारिवारिक मृत्यु से पीड़ित होते हैं, तो दुनिया ढह नहीं जाती। चाहे कुछ भी हो, हमें स्वीकार्यता का दृष्टिकोण प्राप्त होता है। यह समझना कि सब कुछ ठीक है, यह सब अच्छा है। जीवन जो कुछ भी प्रदान करता है, हम उसके लिए खुले हैं। 6. दयालु संचार। कुंडलिनी योग में शोल्डर स्टैंड जैसी मुद्राएं गले के केंद्र, पांचवें चक्र को खोलती हैं। इसे खुले दिल से जोड़ें और हम क्षमाशील, दयालु और गैर निर्णयशील बन जाते हैं, और हमारे होंठ हमारे आसपास के सभी लोगों को आशीर्वाद, कृतज्ञता और दयालुता दे सकते हैं। इसलिए जब आप अपने बॉस, चचेरे भाई बहन या पड़ोसी को प्रिय, प्रियतम, जानेमन, मेरा प्यार वगैरह कहकर संबोधित करने लगें तो आश्चर्यचकित न हो। इससे भी अधिक, जब कोई बात आपको परेशान कर रही हो तो आप खुद को अभिव्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका खोज लेंगे, ताकि आप पूरी नम्रता और कोमलता के साथ पूर्ण सत्य कह सकें। 7. जागृत अंतर्ज्ञान। हम प्रत्येक निर्णय के फायदे और नुकसान का विश्लेषण करने में अपना बहुत सारा समय अपने दिमाग में अटका कर बिताते हैं, जबकि वास्तव में उत्तर हमेशा हमारे भीतर ही होता है। हमें हमेशा किसी न किसी बात का एहसास होता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। योग हमें रुककर उस आंतरिक अनुभूति के पीछे के संदेश को सुनने की क्षमता देता है। यह हमें मन को इस हद तक शांत करने में सक्षम बनाता है कि हमारे विचार शांत हो जाते हैं और हम महसूस कर सकते हैं कि हमारा दिल क्या चाहता है, कुछ ऐसा जो हमारे लिए अच्छा होगा। 8. बुद्धिमान विकल्प। योग के सभी रूप हमें अधिक जागरूक इंसान बनाते हैं, इसलिए आश्चर्यचकित न हो अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर दें। धूम्रपान, शराब पीने, ड्रग्स, मांस और डेयरी उत्पादों और पानी और बिजली की बर्बादी जैसे उन व्यवहारों से दूर रहें जो आपको और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बजाय आप ताज़ी सब्जियां और फल, संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाने, जानवरों और पर्यावरण की रक्षा करने, धर्मार्थ दान के माध्यम से दूसरों की सेवा करने और गायन, नृत्य और कला जैसी गतिविधियों को अपनाने का विकल्प चुनेंगे, जो आपको लोगों और परिवेश की संगति से दूर कर देगी, जो अब आप में से सर्वश्रेष्ठ नहीं ला सकता। कुंडलिनी योग को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है जो आपको झकझोर कर जगा देती है। कुछ क्रियाएं आपको उत्साह और पूर्ण आनंद का अनुभव कराएंगी, अन्य क्रियाएं वास्तव में आपको उकसाएंगी और आपका सामना करेंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में रहें और स्वास्थ्य और संतुलन की उसी यात्रा के हिस्से के रूप में सुख और दर्द को स्वीकार करें। हमारा अहंकार स्वाभाविक रूप से आनंद और आराम की ओर झुकता है। हमारी चेतना पर अहंकार की पकड़ को मुक्त करने के लिए ठोस प्रयास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह प्रयास वह कार्य है जो हम कौन हैं कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए, हमारी आत्मा के साथ एक मजबूत संबंध बनाने के लिए, और इसलिए इस ग्रह पर हमारी आत्मा के कार्य के लिए आवश्यक है। यह वह जगह है जहां हम एक प्रबुद्ध प्राणी के रूप में जीने की दिशा में महान प्रगति करना शुरू करते हैं। मैं ईमानदारी से आपको स्वयं कुंडलिनी योग का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह आपके मौजूदा अभ्यास और आपके जीवन में गहराई जोड़ देगा। हम यल्ला योगा में कई कुंडलिनी योग कक्षाएं प्रदान करते हैं। एक कक्षा आजमाएं, और यदि आपको कोई ऐसा सेट मिल जाए जो आपके अनुरूप हो, तो 40 दिनों तक उस पर टिके रहें, ताकि आप क्रिया का पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।